हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट है एरिन बैंक्स के बारे में। वो इस साल गाइस, इस साल हमें बहुत लोगों का रिडेम्पशन देखने को मिलेगा। बहुत लोग टाइटल को रिक्लेम करने की दौड़ में दोबारा दौड़ते हुए दिखेंगे और बहुत लोग अपना रिवेंट लेते हुए दिखेंगे। ये साल पूरा बॉडी बिल्डिंग का एक तरह से रिडेम्पशन का ईयर है। तो अगर हम एरिन बैंक्स की बात करें गाइस, तो इस साल एक बहुत ही बड़ा कमबैक हमें देखने को मिलेगा एरिन बैंक्स के रूप में। एक ऐसा कमबैक जिसके लिए वी शुड लुक आउट फॉर, क्योंकि एरिन बैंक्स जिस तरह से मेंस फिजिक में इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से, जिस पर्पज से ट्रेन कर रहे हैं, उस तरह से इस वक्त मेंस फिजिक डिवीजन में कोई भी ट्रेन नहीं कर रहा। उस डिसिप्लिन से कोई भी मूव नहीं कर रहा। एरिन बैंक्स इज पुटिंग अप वर्क लाइक नो वन। तो लास्ट ईयर लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में इनके लिए compete करना एक बहुत ही बड़ी कर्स साबित हुआ। वहाँ पर इनको compete करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट उस शो से पहले इन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें करी। मतलब ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को एक खुला चैलेंज कर रहे थे कि कहीं भी आ जाओ, कहीं पे भी बता दो, मैं compete करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। या फिर लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में यहाँ पर मैं compete कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ। चलो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन तो वहाँ पर नहीं आए, लेकिन जो आए वही इनके लिए बहुत भारी पड़े। उनके लिए एरिन बैंक्स तैयार नहीं थे। कायरन होल्डन, यस गाइस, कायरन होल्डन आए, उन्होंने इनको बीट कर दिया। और एक ऐसा शो जहां पर एरिन पूरा मोमेंटम लेकर जा रहे थे और एक नया मोमेंटम बनाने के लिए तैयार थे, वहीं पर एरिन का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। वहीं पर एरिन बैंक्स पूरी तरह से सेल्फ डाउट में पहुंच गए। वहीं से एरिन बैंक्स हाफ ओलंपिया की बैटल लूज कर चुके थे। उसके बाद आया मिस्टर ओलंपिया, और मिस्टर ओलंपिया में जो हुआ वो आप सबको पता है गाइस। हमें एक न्यू चैंपियन मिला और एरिन बैंक्स आई थिंक थर्ड प्लेस पर प्लेस हुए थे, जहां तक मुझे याद है। तो एरिन बैंक्स का वो साल बिल्कुल ही बेकार गया। बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जैसे वो लोगों को बोलते थे उसी तरह से वही चीज़ वापस आई। उन्होंने अपनी डिश खुद टेस्ट करी। उसके बाद एरिन बैंक्स पूरी तरह से गायब हो गए। लेकिन यही नहीं गाइस, एक चैंपियन मेंटालिटी यही बताती है कि आपको एक स्ट्रांग कमबैक किस तरह से करना है। एरिन बैंक्स ने टाइम लिया, ही रिकवर्ड, अपने मेंटली इन्होंने खुद को हील करा। और अब मैन, आप देखो इनकी अपडेट्स। अभी ये इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है वो अपनी अपडेट्स में। इनकी अपडेट्स इनके बारे में खुद बात कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इनकी ये अपडेट देखो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं स्टार्विंग हूँ। मतलब मुझे सिर्फ भूख नहीं है, मुझे बेइंतहा भूख है, हद से ज़्यादा भूखा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से मैं जीतने के लिए। और दूसरी बात, फिर एरिन बैंक्स यहाँ पर बोलते हैं इंप्रूवमेंट्स का ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। साइज़ हर जगह पर ऐड कर दिया गया है जहाँ पर रिक्वायर्ड था, स्पेशली इनके लेग्स पर, ताकि वो बैलेंस ये दोबारा से क्रिएट कर सकें। शोल्डर्स की विड्थ इन्होंने इंक्रीज़ करी है। अपर चेस्ट पर इनको फीडबैक मिला था, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि वहाँ पर भी इन्होंने मसल मास ऐड करी है, थिकनेस ऐड करी है। तो पूरी तरह से गाइस जहाँ जहाँ पर इनको रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं। और अब इसके बाद ये रेडी है दोबारा से अपने कमबैक के लिए। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि आपका वर्क, आपके एफर्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके लिए खुद बोलें, रिजल्ट्स आपके लिए खुद बात करें। तो अब ये किस शो में compete करने वाले हैं गाइस, ये हमें पता है कि ये इस वक्त प्रेप कर रहे हैं। बिकॉज इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि ये पूरी तरह से वीक बाय वीक श्रेडिड होने का प्रोसेस इंजॉय कर रहे हैं। तो ये प्रेप तो कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बट अभी तक शो रिवील नहीं हुआ है। बट जैसे इनकी कंडीशन लग रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि अभी 12 से 13 वीक्स तो लगेंगे इनको शो रेडी होने में। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक अगर हम देखें 12 से 13 वीक, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही दुबई प्रो है। लेकिन दुबई प्रो एक सबसे प्रॉमिसिंग शो है जहाँ पर ये compete करते हुए हमें दिख सकते हैं। लेकिन दुबई प्रो गाइस बहुत अच्छा प्राइस मनी है। वहाँ पर कायरन होल्डन फिर से आ रहे हैं, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन भी कूद सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आंद्रे फर्ग्यूसन इज ऑल्सो गोइंग टू बी दियर, डियोगो मॉन्टेनेग्रो इज ऑल्सो गोइंग टू बी दियर। बिकॉज वहाँ पर मेंस फिजिक डिवीजन का प्राइस मनी बहुत ही इंक्रेडिबल प्राइस मनी है। तो वहाँ पर सेकंड थर्ड आने वाले को भी बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, इसीलिए एरिन बैंक्स वहाँ पर कूद रहे हैं। और आई थिंक इनको कोई ऐसा ही शो चूज़ करना चाहिए मैन। इनको ये नहीं चाहिए कि मैं कोई ऐसा शो चूज़ करूं जहां से मैं इजीली जीत जाऊं। इनको चाहिए एक डिफिकल्ट शो जहां पर ये बहुत अच्छे एथलीट्स को हराएं, स्पेशली कायरन होल्डन जैसे एथलीट को हराएं जहां से हार कर इन्होंने अपना मोमेंटम लूज़ करा था। उनको बीट करने के बाद मोमेंटम दोबारा से रीगेन करें, एक रेस्पेक्ट दोबारा लोगों की पाएँ, फिर से एक मोमेंटम क्रिएट करें और फिर उसके बाद जाएं मिस्टर ओलंपिया में। बट उसके साथ गाइस एक और शो है जहाँ पर ये compete कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने बॉस्टन प्रो में भी compete करा था और वहाँ पर भी ये 2 बार जीत चुके हैं। तो वहाँ पर भी ये दोबारा जा सकते हैं। अब देखो आर्नोल्ड क्लासिक तो चला गया, तो बॉस्टन प्रो हो गया आपका, दुबई प्रो हो गया, प्लस लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट। यस गाइस, वो शो जहाँ से एक कर्व स्टार्ट हुई थी एरिन बैंक्स के लिए, जहाँ से इनका मोमेंटम पूरी तरह से ख़त्म हुआ था, वो एक शो है जहाँ पर ये दोबारा उतर सकते हैं। प्रमोटर्स ज़रूर चाहेंगे इनको वापस बुलाना। और एरिन बैंक्स की जैसी मेंटालिटी है ना, मैं एक्चुअल में यही बिलीव करता हूँ कि ये ऐसा शो ही चूज़ करेंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एथलीट्स के साथ compete करें और उसके बाद उनको बीट करके विन करें, क्योंकि वही एक चीज़ मैटर करेगी गाइस। आपकी सेल्फ एस्टीम, आप अपनी नज़र में जो हारे हो ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, वो चीज़ दोबारा से आपको दोबारा लाने के लिए ऐसा ही कुछ करना होगा। मतलब आप इजी लाइनअप पर किसी को डिफीट करके मिस्टर ओलंपिया पहुंच जाओ, वो आपको इतना मैटर नहीं करेगा। आपको फिर से उसी स्ट्रांग माइंडसेट को बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रांग एथलीट्स को बीट करना होगा, और वो चीज़ करने के लिए ही एरिन बैंक्स आ रहे हैं। पूरी तरह से वर्क पुट इन कर दिए गए हैं, एक अच्छा टाइम ले लिया गया है और अब टाइम है सिर्फ रिजल्ट्स का। तो इसी के साथ गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। बट क्या आपको लगता है कि एरिन बैंक्स
फिर से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर पाएंगे? मुझे तो मैन बहुत ज़्यादा लगता है। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बता देना। बट एनीवेज चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि फैबियानी सिल्वन के बारे में। अब देखो फैबियानी के बारे में, इनका शो हुआ था लास्ट वीक, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील जब हो रहा था ना, उसी टाइम पे इनका शो हो रहा था शार्लेट कप। यस गाइस, एक ही वीक में। तो शार्लेट कप इसीलिए आई थिंक किसी ने भी इतना ज़्यादा कवर नहीं करा। मैं भी करना चाहता था, बट मुझे भी दूसरी अपडेट्स के होते हुए इसको कवर करने का टाइम इतना नहीं मिला। बट अब इसको कवर करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था मेरे पास, और वो क्या गाइस, वो था टाइलर मेनियन का इस पे ओपिनियन। टाइलर मेनियन ने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दी है इस शो के विनर के बारे में। क्लासिक फिजिक डिवीजन से इस शो को जीता है फैबियानी सिल्वन ने। यस गाइस, यहाँ पर आई थिंक ओपन डिवीजन नहीं था, तो फैबियानी सिल्वन ने इस शो को जीता है। और मैन उसके लिए इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करें टाइलर मेनियन ने कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले आप ये सुनो। Fabioni, to me, was extremely impressive. I think this is by far the best version of him we've seen. Trust me, the pictures are not doing him justice. Guys, ये एक बहुत ही अमेजिंग शो था, बहुत ही कंपेटिटिव शो था। और यहाँ पर फैबियानी वॉज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस है टाइलर इनकी फिजिक से। पहले टाइलर मेनियन ने फैबियानी सिल्वन को जज करा था कोलंबिया में, जहाँ पर ये आईबीबी प्रो कार्ड के लिए आई थिंक लड़ रहे थे। बट उसके बाद अब यहाँ पर आए हैं काफ़ी टाइम बाद, और यहाँ पर इनका बेस्ट वर्जन देखा है अभी तक का हमने। जिस तरह का अमाउंट ऑफ मसल ही हैज़ बीन कैरिंग इस शेप के साथ, दैट इज़ सुपर इंप्रेसिव। मतलब इनका शेप हम पहले ही अपडेट से देख रहे थे, कितना इंप्रेसिव था, कितनी ज़्यादा कंडीशन और कितनी अच्छी सेपरेशन ये अपने मसल्स में शो कर रहे थे। बट वही है गाइस, स्टेज पर देखने का हमें वेट था कि स्टेज पर क्या इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो पाती है, बिकॉज हमने इससे पहले देखा था स्टेफन मटाला के साथ। उनकी अपडेट्स बहुत ही इंक्रेडिबल थी, बहुत ही इंप्रेसिव थी, नेल बाइटिंग थी। बट स्टेज पर वो उस तरह से उन चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। तो अब वही चीज़ हम फैबियानी से भी देखना चाह रहे थे। लेकिन अब देखो कितनी इंक्रेडिबल इन्होंने फिजिक प्रेजेंट करी है कि टाइलर मेनियन इज सुपर इम्प्रेस्ड। और यहाँ तक इन्होंने ये भी बोल दिया कि पिक्चर्स आर नॉट गोइंग टू डू इनफ जस्टिस। आप उस तरह की फिजिक देख ही नहीं पाओगे जैसी स्टेज पर ये प्रेजेंट कर रहे थे। सिर्फ इनके लेग्स के बारे में बोला कि इनको लेग्स को अपने ब्रिंग अप करना पड़ेगा, क्वाड्स के मामले में, हैमस्ट्रिंग के मामले में, यानी फ्रंट बैक दोनों पे वर्क करना पड़ेगा। उसके अलावा गाइस कोई भी कमी इनकी फिजिक में नहीं है। और ये चीज़ भी जो उन्होंने पॉइंट दिया ना क्रिटिसिज्म का कि इनके लेग्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, ये भी क्रिटिसिज्म नहीं है, एक तरह से ये फीडबैक है कि ये भी इसलिए बोला गया ताकि ये टॉप टियर क्लासिक एथलीट्स यानी कि टॉप 6 के साथ कंपीट कर पाएँ। नहीं तो अभी इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा कंप्लीट लगी टाइलर को। और ऐसा किसी एथलीट के लिए बोल देना गाइस, मतलब टाइलर मेनियन खुद से बोल रहे हैं। इतनी ज़्यादा मैंने इनके वीडियोस देखे हैं जहाँ पर ये हर एक शो को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा तारीफ ये किसी की भी नहीं करते हैं। बट यहाँ इन्होंने फैबियानी की बहुत ज़्यादा तारीफ करी। The overall balance of everything in his upper body is really good. He has a full chest. It looks good in the side chest. His back is extremely strong. अपर बॉडी में इनकी कोई भी फ्लॉ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। शेप बोल लो, विद बोल लो, डिटेल्स बोल लो, वी टेपर, हर एक चीज़ परफेक्टली बैलेंस्ड है, हर एक चीज़ परफेक्टली सिंक में है। तो अपर बॉडी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि बैक भी इनकी एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, चेस्ट इंक्रेडिबली डेवलप्ड है, पूरा कंप्लीट लगता है। तो हाउ गुड ही कैन बी, मतलब आने वाले टाइम में, अब ये क्वालिफाई तो हो गए हैं, मिस्टर ओलंपिया में कितने अच्छे हो सकते हैं। Even looking almost the same, if he can bring that level of conditioning that you see these guys that are the top 6 guys in the world that they bring, the extra separation and crispiness that you see to their physique that makes everything pop, if he can do that, he will give quite a few, if not almost all, of the guys in the top 6 in Olympia a big run for their money when he gets on stage with them. That's how good this guy is. Now, if he goes back and improves his legs and also can bring that conditioning, everybody better watch out. ने खुद बताया कि अगर ये सेम ही पैकेट ले आते हैं, मतलब अपने लेग्स को इंप्रूव करे बिना ये सेम ही पैकेट ले आते हैं और कंडीशन पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, कंडीशन उस लेवल की ले आते हैं जैसे टॉप 6 एथलीट्स ला रहे हैं, तो ये टॉप 6 के लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट कर देंगे और उनमें से हो सकता है किसी को बीट भी कर दें। और साथ में टाइलर ने ये भी बताया कि अगर कंडीशन इंप्रूव करने के साथ साथ इन्होंने जो मैंने फीडबैक दिया है अपने लेग्स के बारे में, इन्होंने अगर कंडीशन के साथ साथ अपने लेग्स को भी इंप्रूव कर लिया तो मैन टॉप 6 के लिए एक बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी, बहुत ही बड़ा ट्रबल ये खड़ा कर देंगे और किसी को भी बीट कर सकते हैं लाइनअप में। तो देख लो गाइज, इतना बड़ा कमेंट, वो भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में जहां पर बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव लाइनअप है। कह ही नहीं सकता आप किसी को भी मूव करने के बारे में। उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि मैन सिर्फ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, कंडीशन पे इंप्रूवमेंट और अपने लेग्स पे इंप्रूवमेंट, और टॉप 6 के लिए एक चैलेंज बन जाएंगे ये। तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड आपको दिख ही रहोगे इनकी बातों से, आपको लग रहा होगा जिस तरह से ये बात कर रहे हैं इतना हाईली, ये किसी के लिए बात नहीं करते। तो एब्सोल्युटली आप फिजिक यहाँ पर देख सकते हो, कुछ ना कुछ बात तो रही होगी। और वैसे भी गाइज अब ये क्वालिफाई कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी टॉल बॉडी बिल्डर, तो इनके पास वेट कैप तो बचता है अपने लेग्स में मसल मास ऐड करने का। तो अब देखना बाकी है किस तरह से स्टेज पर दिखते हैं। अब ये प्रॉपर एक ऑफ सीजन ही लेंगे। बट एनीवेज गाइज, क्लासिक डिवीजन एक डिवीजन है अपसेट्स का। यहाँ पर हम कभी भी अपसेट
अपसेट देख सकते हैं। मतलब अभी हमने वेस्ली को जीतता हुआ देखा ना आर्नोल्ड क्लासिक, हो सकता है वेस्ली सेकंड से सीधे 4th या 5th पर चले जाएं, यहाँ पर ये आ जाए 3rd या 4th पर, या फिर ब्रियॉन फिर से पहुंच जाए 2nd प्लेस पर। कुछ भी नहीं कह सकते गाइस, हर एक बंदा इतनी इंप्रूवमेंट्स कर रहा है क्लासिक डिवीजन में, और इतना कंपेटिटिव लाइनअप किसी भी डिवीजन में नहीं हो रहा है। तो एनीवेज गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गुड वीटो के बारे में। और गुड वीटो गाइस इज लुकिंग वेरी रेडी। यस गाइस, बैटल के लिए गुड वीटो पूरी तरह से तैयार हैं। इसी वीकेंड को उनका शो होने वाला है, यानी कि आज या कल में ही हमें फाइनल्स के रिजल्ट मिल जाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि क्या इस बार गुड वीटो क्वालिफाई हो पाए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब देखो इनकी लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पर ये कर रहे हैं केबल फ्लाइज, और केबल फ्लाइज करते हुए गाइस अपने ये ट्राई कर रहे हैं पूरी तरह से चेस्ट में स्ट्राइशंस लाने का। अब देखो इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत कंडीशन लाए थे, ये शेप भी इनका डिसेंट था, और कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं लग रही थी। बस मसल मैच्योरिटी वगैरह इनको ओवर द टाइम मिल जाएगी, लेकिन हाँ चेस्ट और शोल्डर्स में इनके स्ट्राइशंस उस तरह से नहीं आ रही थी। उसी चीज़ को लाने के लिए केबल फ्लाइज कर रहे हैं। केबल फ्लाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू ब्रिंग फाइबर्स, टू ब्रिंग स्ट्राइशंस टू ये चेस्ट। तो जो एक चीज़ मिसिंग थी, जो एक मिसिंग पार्ट था पजल का, गुड वीटो इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने में लग गए हैं। और यहाँ पर ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली ड्राई, हमें पता लग रहा है गाइस। आई थिंक ये 1 या 2 दिन पहले की अपडेट होगी जो उन्होंने अभी पोस्ट करी है। एंड जिस तरह की अमाउंट ऑफ विथ ही इज कैरिंग गाइस, मतलब इनके चेस्ट की जो विथ लग रही है, शोल्डर्स की जो विथ लग रही है, आपने स्टेज पर भी देखा, दैट वाज इनसेन। विथ के मामले में रफाइल को और साथ में टोनियो को भी पूरी तरह से बीट कर रहे थे, इवन बीइंग अ स्मॉलर बॉडी बिल्डर, स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ हाइट। साइज के मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि मसल मास ही कैरीज अ लॉट ऑफ मसल मास, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है आने वाले टाइम के लिए। एक चीज़ चलो अच्छी हुई, अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा इनकी एबिलिटीज़ के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा ना अपनी पिक्स को, अपने वीडियोस को एडिट करते हैं। क्योंकि देखो एक कमेंट मेरे वीडियो पे ये भी आया था कि अपने वीडियोस में भी यहाँ पर पोजिंग करते हुए भी गुड वीडियो ऐसे लग रहे हैं जैसे एडिटेड हो। तो अब ये लोग समझ रहे हैं कि मैन जैसे पिक्चर्स में लगते थे ना, वैसे ही वीडियोज़ में भी लग रहे हैं। तो इनकी फिजिक एक्चुअल में इतनी प्रॉमिसिंग है, इतनी अमेजिंग है, हर कोई इनको सीरियसली लेगा। और यहाँ पर तो आप क्वालिफाई भी कर सकते हो डिट्रॉय प्रो में। तो आप समझ लो कितना अच्छा करियर इनके लिए वेट कर रहा है अहेड। तो ये रुकने वाले तो नहीं है, इसी साल ये क्वालिफाई होकर रहेंगे, जिस तरह से मोटिवेशन और डिसिप्लिन ये दिखा रहे हैं। बट अगर यहाँ पर ये क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइज मार्टिन इनके लिए खतरा बन सकते हैं। वैसे तो जस्टिन रॉड्रिगेज भी हैं जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट मार्टिन मुझे लग रहा है सबसे बड़ा खतरा बनेंगे इनके लिए यहाँ पर। तो अगर ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बचती हैं। मैन आई बेट पता नहीं कहाँ पे ये कम्पीट करेंगे, लेकिन न्यूयॉर्क प्रो में तो ये नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी बैटल तो ये नहीं करना चाहेंगे गाइस। क्योंकि वहाँ पर जाने का भी मतलब ये है कि आप पूरा प्रेप करो, अपने बॉडी को एक बार फिर से स्ट्रेस में डालो और उसके बाद जीतो भी नहीं। बट अगर फिर भी ये चलेगा ही गाइस, क्योंकि शो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर बैटल करने को मिल सकती है। तो वहाँ टोनियो इनके बीच में हमें एक अच्छी बैटल फिर से देखने को मिलेगी। और वैसे तो टोनियो ने इनको यहाँ पर बीट कर दिया, लेकिन गाइस कुछ नहीं कह सकते, इनका वेरी फर्स्ट शो था और बहुत ही प्रॉमिसिंग एथलीट है। तो हो सकता है टोनियो को आने वाले टाइम में ही बीट कर दें, या फिर वहाँ पर ही बीट कर दें न्यूयॉर्क प्रो में। लेकिन अभी देखना बाकी है कि डिट्रॉय प्रो में ये किस तरह से कम्पीट करते हैं और क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं। अभी खैर मैं बात करूंगा मार्टिन की भी, उसके बाद बताना मुझे कमेंट्स में आपको क्या लगता है। वैसे अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि डैन इब्राहिम के बारे में। एंड मैन इनसे मिलिए, इनका नाम है डैन इब्राहिम। मेंस फिजिक में द नेक्स्ट बिग थिंग। यस गाइज, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ही इज मेकिंग हेडलाइंस एंड न्यूज़ विद हिज क्रेजी फिजिक। बहुत ही इंक्रेडिबल फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं। लुक एट हिज बैक मैन, इतनी ज़्यादा अमेजिंग इनकी बैक लग रही है, चाहे फ्लैक्स वर्जन ले लो या फिर अनफ्लैक्स वर्जन। इतनी ज़्यादा डिटेल, इतनी ज़्यादा राउंडनेस, इतनी ज़्यादा थिकनेस, हर एक एस्पेक्ट में इनकी बैक बहुत ही इंक्रेडिबल लग रही है। एक बहुत ही टॉप लेवल बैक जो हमने काफ़ी टाइम से नहीं देखी। किस कदर मसल्स इंसर्टेड हैं इस बैक पर। इट्स लाइक आंद्रे फर्ग्यूसन और फिर हमने ब्रियॉन एंसली, इन दोनों की बैक को मिला के एक हाइब्रिड बना दिया, वैसी बैक निकल कर आ रही है इनकी। और उसके ऊपर लुक एट द वेस्कुलैरिटी और जिस तरह के इनके प्रपोर्शन से शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। ट्रस्ट मी मैन, ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ बनाने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मेरे साथ ये जेरेमी बॉन्दिया भी कह रहे हैं। इनके एक पोस्ट पर कमेंट करा जेरेमी ने और यही चीज़ बोली कि ही इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। दिस पर्सन इज़ नॉट प्लेइंग। ये बिल्कुल भी खेल के मूड में नहीं है। ये भी आई थिंक डिट्रॉय प्रो में ही कम्पीट कर रहे हैं, 1 या 2 डे आउट हैं, और उसी हिसाब से ये बिल्कुल जीतने के लिए जा रहे हैं। मैन मुझे नहीं लग रहा है इनको कोई भी बीट कर सकता है यहाँ पर मेंस फिजिक डिवीजन से। मसल मैच्योरिटी, वैस्कुलैरिटी, कंडीशन, शेप, प्रपोर्शन, बैक, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट मैन। किसी भी चीज़ की कमी नहीं लग रही है इनकी फिजिक में। और इसीलिए गाइज दिस इज़ वन एथलीट यू शुड लुक आउट फॉर। शायद मैं भी इनको कवर करूं दोबारा जब ये जीत जाएंगे। अब मुझे एक्चुअल 100% तो नहीं पता मैन, कोई भविष्यवाणी वगैरह मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जिस तरह की फिजिक लग रही है, जिस तरह के प्रॉमिसिंग ये लग रहे हैं, उस हिसाब से मैं बात करूं तो यस, अभी ऐसा कोई बड़ा दूसरा बहुत बड़ा एथलीट वहाँ पे कम्पीट नहीं भी कर रहा है, जिसकी वजह से वैसे अगर डियोगो वगैरह भी कम्पीट कर रहे होते ना, शायद मेरे तब भी कॉमेंट यही होते, बिकॉज फिजिक इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। बाकी गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि मार्टिन फिट्जवाटर की। और मार्टिन मैन, असली बैटल तो होगी गुड वीटो और मार्टिन के बीच में, बिकॉज मार्टिन इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली कंपेटिटिव। क्योंकि गुड वीटो चलो कंडीशन है, बिगर हैं, फ्रीकियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है,
अच्छे शेप के साथ भी आते हैं, बट मार्टिन इन अपडेट्स में गाइस वेरी वेरी एस्थेटिक लग रहे हैं, क्लासिक फिजिक जैसे प्रपोर्शंस दिखा रहे हैं। और ये एक वो एरिया है जहाँ पर गुडविटो लैक करते हैं। यस गाइस, उनके प्रपोर्शंस, उनका शेप इतना एस्थेटिक नहीं है जितना कि दूसरा एथलीट्स का, जैसे टोनियो का भी देखा हमने, राफेल का भी देखा, और यहाँ पर मार्टिन का भी दिख रहा है। अब ये बात स्ट्रेंज है बट ट्रू, क्योंकि क्लासिक बहुत ज़्यादा लग रहा है मार्टिन यहाँ पर। एंड दीज लेग्स गाइस, लेग्स देखो आप, कितनी ज़बरदस्त क्वाड्स लग रही है मार्टिन की, बिल्कुल बलून जैसी। मतलब मार्टिन के लेग्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे उनके फिजिक का, कभी भी वीक पॉइंट नहीं रहे। और यहाँ तो लुकिंग रियली लाइक द हाईलाइट ऑफ हिज फिजिक, मतलब इतने इंक्रेडिबल लग रहे हैं। पूरा फोकस देखो आपका इनके लेग्स पर ही जा रहा होगा, इतनी अच्छी मसल मास कैरी कर रहे हैं। तो अगर मार्टिन केम इन क्रेजी कंडीशन विद दीज एस्थेटिक्स, इस तरह के एस्थेटिक्स के साथ ये आ जाते हैं मैन, तो फिर गुडविटो ट्रबल में हो जाएंगे। उनका जीतने का सपना यहाँ डेट्रॉयट प्रो से तो रुक जाएगा। और ये भी गाइस एक वीक आउट कंडीशन है, मतलब ये अभी की कंडीशन, अभी का शेप इन्होंने प्रेजेंट नहीं करा, ये प्रेजेंट कर रहे हैं 1 वीक आउट का। तो अभी आई डोंट नो अभी क्या क्या चेंज हो गया होगा। एक वीक में इन्होंने बहुत कुछ चेंज तो करा होगा, ड्रायर साइड पर होंगे और भी ज़्यादा, बट दिस इज़ अ बैटल वी कैन नॉट बैट ऑन एनी वन ऑन। मतलब यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि गुडविटो भी प्रॉमिसिंग है और मार्टिन तो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल लग रहा है। और मार्टिन की लास्ट ईयर की बैटल्स जो एंड्रू जैक के साथ हुई थी 2 शोज़ में, वो तो हमने देखी हैं। और इस बार ही इज़ गोइंग टू बी इम्प्रेसिव, ही इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड, ही इज़ गोइंग टू बी बिगर, ही इज़ गोइंग टू बी लीनर एज वेल। तो देखते हैं, मज़ा आएगा इस शो को देखने में, क्योंकि बोल नहीं सकते किसी के बारे में भी कि कौन जीतेगा। और प्लस जस्टिन रॉड्रिगेज मैन, ही इज़ गोइंग टू बी द वाइल्ड कार्ड, क्योंकि उनके बारे में ना ये बात है, इस बार उन्होंने कोच चेंज करे हैं और उनकी जितनी भी अपडेट्स हैं अभी तक की सारी सुपर इंप्रेसिव लग रही हैं। बट एक चीज़ ये भी है कि उनकी जितनी भी अपडेट्स हैं अभी तक की वो सब ना परफेक्ट लाइटिंग में, परफेक्ट एंगल के साथ ली गई हैं। तो कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि जस्टिन एक सुपर एक्सपीरियंस एथलीट हैं। मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा पूरे लाइनअप में 6 ही लोग वैसे तो कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन 6 के 6 लोगों में सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस एथलीट हैं वो हैं जस्टिन रॉड्रिगेज। तो वैसे तो अभी मार्टिन और गुडविटो से हम होप कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकते, जस्टिन कुछ धमाका ना कर दें जैसा किम विलियम्स भी कर चुके हैं। एनीवेज गाइस, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है ब्रायन जॉन्स के बारे में। और अब इनको तो आप जानते होंगे राइट, ये लास्ट ईयर तक कम्पीट करते थे क्लासिक डिवीजन में, और आई थिंक लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर तक। उसके बाद ये अपने लेग्स को उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए थे, एक वेट कैप की रेस्ट्रिक्शन आ गई थी, प्लस इनका फ्रेम बहुत ज़्यादा ना ग्रो करना चाहता था, इनका फ्रेम रुकना नहीं चाहता था। और इसीलिए इन्होंने डिसाइड करा कि ओपन डिवीजन में मुझे चला जाना चाहिए। और ओपन डिवीजन के लिए इनको चाहिए था एक अच्छा ऑफ सीजन, और उसके लिए इन्होंने लिया टाइम जो इन्होंने लिया उसमें देखो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी। ही लेट हिमसेल्फ कुक्ड, और अब फाइनली गाइस लुकिंग एक्सट्रीमली डेंजरस इन अपडेट्स। देखो कितना ज़्यादा साइज और द अमाउंट ऑफ थिकनेस ही हैज एडेड ऑन हिज फ्रेम, दैट इज लुकिंग इनक्रेडिबल। इवन इन द साइड पोजेस गाइस, मतलब आप साइड पोज में देखते हो ना, एंड्रू जैक वगैरह थिकनेस लैक करते हैं, वो चीज़ इनके साथ नहीं लग रही। इवन साइड पोजेस इनके बहुत ज़्यादा थिकनेस और डेंसिटी दिखा रहे हैं इनके फ्रेम पर, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ही इज़ एक्सट्रीमली टॉल एज वेल, मतलब इनकी हाइट आई थिंक कुछ ना कुछ तो सैमसन डॉलर से तो ज़्यादा ही है। हो सकता है एंड्रू जैक जितनी भी हो, अभी मैंने इंटरनेट पर सर्च नहीं करा कितनी हाइट है, बट ही इज़ अ वेरी टॉल बॉडी बिल्डर। और कैप्शन में ये बोल रहे हैं कि गोइंग फुल फोर्स, मतलब अभी भी ये कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, अभी भी अपने फ्रेम को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं। और यस, वो रिक्वायर्ड भी है, बिकॉज देखो आप इनकी इस अपडेट को, यहाँ पर इनके लेग्स थोड़ा सा लैक करते हुए लगेंगे, तो उसी तरीके से गाइस अपने लेग्स को इनको थोड़ा सा और बिंगअप करना पड़ेगा। अभी लेग्स मुझे उस हिसाब से इनके डेवलप नहीं लग रहे हैं, बट अभी इनका कम्पीट करने का कोई प्लान नहीं है, तो आने वाले टाइम में ये कर लेंगे उस चीज़ पर भी। बट यस गाइस, ही इज़ ऑल्सो वन टू लुक आउट फॉर। अभी इनका वेट भी नहीं पता इस वक्त किस वेट पर है, लेकिन डेफिनेटली एंड्रू जैक से ज़्यादा फुलर साइड पर तो लग रहे हैं, एंड इवन क्विंटन बीसूट से भी। अब पता नहीं इसमें मैं गलत हूँ, क्योंकि फोटोज़ का एंगल भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, अपनी ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी एक्चुअल में तो तभी पता लगेगा इनका वेट क्या है, बट देखने से तो पता लग रहा है कि हाँ थिकनेस बहुत ज़्यादा एडिड है, मसल मास भी बहुत ज़्यादा एडिड है, और फ्रेम बहुत ज़्यादा फुलर लग रहा है। तो इसी के साथ गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज तो मैंने बहुत सारे न्यू एथलीट्स के बारे में बात कर ली, जिनको मैं यूजुअली कवर नहीं करता, बट अपडेट्स ही कुछ ऐसी हैं तो मुझे कवर करना पड़ा। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और कमेंट्स में ज़रूर बताओ गाइज आज की अपडेट्स के बारे में क्या लगा, किस एथलीट के बारे में क्या लगा। और डिट्रॉयट प्रो में क्या गुडविटो जीत सकते हैं या फिर मार्टिन फिट्जवाटर एक खतरनाक बैटल देंगे इनको और बीट कर देंगे इनको ओलंपिक की क्वालिफिकेशन के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।